नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। हम कैसे पता चलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे सिंक करेगा और क्यों वो फ्लोट करेगा। तो दैट इज द फ्लोटिंग लॉ। इसको फ्लोटिंग लॉ भी बोल सकते हैं। फ्लोटिंग लॉ का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा और कब ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, ये आपको जानना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा, ठीक है। अगर उसका कुछ ना कुछ वेट है तो डब्ल्यू ओ हमने इसको माना है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जिस लिक्विड के अंदर हम उसको इमर्ज कर रहे हैं दैट इज वेट ऑफ द फ्लूइड, उसको बोलेंगे वेट ऑफ द, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, वाटर लिक कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं तो वो उसका वेट होगा डब्ल्यू। तो पहला फ्लोटिंग लॉ ये है कि इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट, इस पूरे का वेट नहीं होना है। जितना ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिप कर रहा है ना, तो यहाँ से जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ से खिसक गया है, उसका वेट। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। अगर दोनों इक्वल है तो उस स्टेट में क्या होगा, फ्लोटिंग, राइट। तो दैट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड, ठीक है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट का वेट है वो अगर डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के इक्वल है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन है इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ये पूरा डिस्प्लेस ही आएगा, ध्यान रखना, हर बार मैं डिस्प्लेस ही करूंगा। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ फ्लूइड विच इज डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो जाएगा और इसका वेट फ्लूइड का कम हो जाएगा, तो बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक, नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, सीधा नीचे चल जाएगी। थर्ड स्टेट में इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन वेट ऑफ फ्लूइड, अगर वेट ऑफ फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, WF वेट ऑफ फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, फ्लोट करेगा, ऊपर ही फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ये आपका लो है। ये तीन कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, ठीक है, या फिर पार्शियली फ्लोट करेगा। पार्शियली फ्लोट का मतलब है आधा। आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो वो आधा अधूरा तैर रहा है या फिर पूरा नीचे सिंक होकर तब तैर रहा है या फिर पूरा नीचे डूब जाता है, इस तरीके से फ्लोट करता है। तो जितने भी बोट वगैरह होती हैं, ठीक है, जो शिप्स वगैरह होते हैं, उनको उस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो नीचे का सरफेस एरिया है उसके ऊपर उतना ही लोड रखा जाएगा जितना नीचे का सरफेस एरिया है। तो उनकी कैलकुलेशन की जाती है कि भाई जितना नीचे का सरफेस एरिया है कि वो सी के अंदर जाके कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर लोड रखा जाता है। अगर उससे ज्यादा लोड हम रख देंगे तो वो डूब जाएगा। एग्जाम्पल, जो बोट होती है, जो देसी बोट होती है, ठीक है, जो वुड की बनी होती है, गंगा के किनारे होती है या फिर किसी लेक में होती है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड बोट नहीं होती है। क्यों?
क्योंकि उनकी टेस्टिंग नहीं की जाती है। टेस्टिंग कैसे? जितना उनका सरफेस एरिया है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर कितना लोड आ सकता है, वो टेस्टिंग नहीं होती। तो क्या होता है जनरली कि 10 लोग बैठ गए तो 10 और बैठा लेगा, वो जगह बच रही है, उसको तो जगह से मतलब है। जगह से मतलब नहीं होता है, जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर जगह से मतलब नहीं है, उसको ये देखना है कि जो बोट है उसका सरफेस एरिया कितना है, वो कितना लोड उठा सकती है, कितना वेट उठा सकती है। अगर वेट ज्यादा बढ़ाता चला जाएगा किनारे पर, जो बोट है, ठीक है, वो उतना डिसबैलेंस नहीं होती है, तो और दो चार को और बैठा लेगा। जैसे ही रिवर के बीच में बोट जाएगी तो वहां पर जो लहरें होती हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है बीच में, ठीक है। तो बोट का बैलेंस खराब होने लगता है। खराब होने लगेगा, उसके ऊपर पहले से ओवरलोड है, पर उसको नहीं पता कि ओवरलोड है क्योंकि उसने इसकी टेस्टिंग इंजीनियर से नहीं कराई है। तो यहाँ पर ओवरलोडिंग की वजह से बोट डिसबैलेंस होगी, लोग भी डिसबैलेंस होंगे और बोट पलट जाएगी। इस वजह से बोट डूब जाती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जो ये सरफेस है आपका, ये जो सरफेस है ये पानी में कम डिप होना चाहिए और पानी में कम से कम 1 मीटर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पानी से जो आपका बोट है, ठीक है, जो पानी से आपकी जो बोट है वो 1 मीटर ऊपर होनी चाहिए, उसी बोट में आप बैठे, ठीक है। जिसका पानी काफी क्लोज होगा, 2 4 5 सेंटीमीटर के आसपास होगा, वो तो जरा से उसमें ही डिसबैलेंस हो जाएगी और पानी बोट के अंदर और आप पानी के अंदर। तो ऐसी बोट में आपको नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक आपका डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो, आर एच रो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना मास कितने वॉल्यूम के अंदर रखा गया है, दैट इज योर डेंसिटी। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। तो डेंसिटी मींस mass of substance is divided by volume of that substance is known as the density। उसी को कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Archimedes principle. What is Archimedes principle? Archimedes principle states that beyond force or upthrust acting on an object is equal to the weight of the liquid displaced by the object, ठीक है। अपथ्रस्ट और फोर्स acting on an object is equals to upthrust. Force acting on an object is equal to the weight of the liquid displaced by the object. Weight of liquid displaced by object। ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है। तो जितना वेट उसका है वो अपथ्रस्ट के इक्वल होना चाहिए, तब भी बॉडी फ्लोट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना, अभी लास्ट टाइम आपको बताया था फ्लोटिंग वाले में भी यही था कि जितना ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबा है, पानी के अंदर डूबने के बाद जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया है उसका वेट उस अपथ्रस्ट के इक्वल होना चाहिए जो अपथ्रस्ट लिक्विड लगा है, ठीक है। दैट इज नोन एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसी को कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट।
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, मतलब अगर कोई लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा डूबा हुआ है या फिर आधा डूबा हुआ है, इट एक्सपीरियंस अ बियॉन्ड फोर्स और अपथ्रस्ट, एक अपथ्रस्ट लगेगा मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो वो तभी फ्लोट कर सकता है कि जितना ऑब्जेक्ट ने वाटर को या किसी भी लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसका जो वेट है उस ऑब्जेक्ट के वेट के या तो बराबर हो या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट is greater than the weight of the object or equal to the weight of the object, then that object will partially or wholly float in a liquid, then that principle is known as the Archimedes principle। उसी को Archimedes principle बोला जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसकी एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमेरीन्स, जो शिप्स होते हैं बड़े बड़े उनको डिजाइन करने में, जो सबमेरीन्स होती हैं, सबमेरीन्स जो पानी के नीचे चलती हैं, पानी के नीचे भी चल सकती हैं, पानी के सरफेस पे भी आ सकती हैं, दोनों तरीके से उनको चलाया जा सकता है। डिजाइनिंग लैक्टोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ द मिल्क, तो लैक्टोमीटर के अंदर भी इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है उसकी प्योरिटी को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। हाइड्रोमीटर अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो हाइड्रोमीटर है वो डेंसिटी फाइंड आउट करता है कि कितना डेंसर है ये है। ठीक है, तो हम सी के अंदर जो वाटर है उसकी जो डेंसिटी है वो हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं, तो जितने भी लिक्विड है उसको हाइड्रोमीटर से उसकी डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइड्रोमीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, और जो आपका शिप्स और सबमेरिन्स डिजाइन करने में, और जो लैक्टोमीटर है प्योरिटी ऑफ मिल्क की प्योरिटी को जांचने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है, उसके अंदर भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है।